एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका एकिन में। आज की इस वीडियो में हम एकिन डिजिटल कंटेंट फॉर स्कूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस कंटेंट में हम आपको प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमने 3D एंड 4D वीडियोस के थ्रू पूरी एजुकेशन को डिलीवर किया है। हमने ट्राई किया है कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी मोड्स अवेलेबल हो उसको हम कवर कर पाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस कंटेंट के कुछ की फीचर्स के बारे में। बच्चों को कार्टून्स एंड वीडियोस बहुत पसंद आते हैं क्योंकि उसमें सारी चीजें वीडियोस एंड ऑडियोस के फॉर्मेट में रहती है। तो यही सेम चीज हमने एजुकेशन में रेप्लिकेट कर दी। हमने सारे कंटेंट को 3D and 4D एनिमेटेड एज वेल एज एंकर बेस्ड वीडियोस के थ्रू डिलीवर किया है। इससे बच्चों का इंटरेस्ट तो बना रहेगा, उन्हें चीजें बोरिंग बनी लगेगी, उन्हें कॉन्सेप्ट्स जल्दी समझ में आएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। Therefore, the total number of vertices will also be equal to n plus 1. Now students, what do you observe about the number of edges? Exactly. If we talk about a triangular pyramid, so we have 6 edges, which is nothing but double of 3. Or we can also say double of the number of sides of its base. Similarly, we can observe it in the square pyramid as well, which has got 8 edges because the square base, it has 4 sides and the number of edges is double of 4, which is 8. So students, we can say that the total number of edges in a pyramid is equal to 2 times the value of n, where n is nothing but the number of sides the base contains. मोस्टली कंटेंट हमें या तो हिंदी में मिलते हैं या इंग्लिश, बट इसमें हमने आपको दोनों ही लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया है। वीडियो चलाते समय आप उसकी ऑडियो को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चे को इंग्लिश में कोई लाइन समझ नहीं आ रही है तो वो उसे हिंदी में समझ सकता है। इससे बच्चे का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, बट साथ ही साथ उसकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। One day he saw that the banana trees were drooping. क्योंकि बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई थी। अप्पू ने सोचा मुझे अपने सूंड में पानी भरकर लाना चाहिए। वो नदी की ओर चलने लगा। अप्पू ने बच्चों को कंसेप्ट्स पढ़ाने के साथ साथ उनका टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने 1 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है। टीचर्स चैप्टर वाइज उस क्वेश्चन बैंक से रैंडमली क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं एंड बच्चों का एक छोटा सा टेस्ट ले सकते हैं। बच्चों को गेम्स खेलना बहुत पसंद है। इसके लिए हमने 10,000 से भी ज्यादा इंटरैक्टिव गेम्स प्रोवाइड किए हैं। गेम खेलते खेलते खेल में बच्चों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं एंड वो इंटरेस्ट लेके अपनी पढ़ाई भी कर लेते हैं। हमारी पूरी एजुकेशन कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ से बहुत रिलेटेड है। जो भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं हम डे टू डे अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट क्या हम ये बच्चों तक ये नॉलेज पहुंचा पाते हैं इस तरह से? इसके लिए हमने रियल लाइफ वीडियोस को इंटीग्रेट किया है इस कंटेंट में। बच्चों का ये समझना कि रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशंस है बहुत ही जरूरी होता है। एडिशनली ये बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है उस कंटेंट को। How we manage to walk on ground. So as you can see here, there is a person who's walking on the ground. So which external force helps him to move? And does he really need any friction to walk? Let us see the mechanism which is involved in walking. So when we walk, we lean forward, shifting the weight of our body on the front foot. And we also press downwards and push the ground backward with our back foot. But now the question is, what role does friction play here? Well, friction between the sole of our shoes. सिलेबस का जो कंटेंट है वो तो डेफिनेटली बच्चों को पता होना चाहिए, बट उसके साथ साथ जनरल नॉलेज अराउंड द वर्ल्ड क्या चीजें हैं उसका भी नॉलेज बच्चों को होना चाहिए। इसके लिए कंटेंट में जनरल नॉलेज का एक अलग से सेक्शन है।
Although the first radio signal was sent and received by an Italian physicist named Guglielmo Marconi in the year 1895, but it is Nikola Tesla. साइंस में एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ऑप्शन रहता है कि बच्चे बुक्स में देख के एक्सपेरिमेंट पढ़ें एंड उसे इमेजिन करने का कोशिश करें। दूसरा ऑप्शन, इमेजिन करिए आपके पास स्टेप बाय स्टेप उस एक्सपेरिमेंट का एक वीडियो है, तो कितनी अच्छे से बच्चों को वो एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा और उन्हें ये लगेगा कि वो खुद ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए साइंस में जो एक्सपेरिमेंट्स है उसका हमने एक अलग से सेक्शन दिया है जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बच्चों को समझाया जाता है। And add 2 to 4 drops of iodine solution. A dark blue-black color appears. It confirms the presence of starch. Result: the given sample of foodstuff contains starch. एनसीईआरटी में बहुत सारे बैक क्वेश्चंस रहते हैं। इसके लिए या तो बच्चों को एक गाइड खरीदना पड़ता है उसके सॉल्यूशंस के लिए। इस कंटेंट में हमने एनसीईआरटी के हर एक बैक क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। इसकी वजह से बच्चों को प्रॉपर सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं एंड उन्हें ना कोई एडिशनल गाइड या बुक्स खरीदनी पड़ती है। Given line such that one is a tangent and other secant to a circle. So this is our circle with center O. Our given line is L. We have drawn a secant and a tangent parallel to line L. Line N is our tangent with point of contact P, and line M is our secant intersecting the circle in 2 points Q and R. So this is the required tangent and this is the required secant parallel to the given line L. मैथ्स में कितने सारे फॉर्मूलाज होते हैं एंड कितना डिफिकल्ट हो जाता है हर एक फॉर्मूले को याद रखना। हर चैप्टर में एक फॉर्मूला सेक्शन अलग से दिया हुआ है, उससे बच्चा एक क्विक रिवीजन कर सकता है मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज का। आपको एकिन के डिजिटल कंटेंट के सारे फीचर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इमेजिन करिए टीचर्स के एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के साथ हम इस वीडियोस को क्लब कर देंगे तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग कितनी इंप्रूव हो जाएगी, कितनी एनहांस हो जाएगी। अगर आपको इस कंटेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें रीच आउट करें। थैंक यू सो मच।